नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर 1 जून 2026 से हम सभी पंचायत सहायक साथी ऑनलाइन उपस्थिति का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके संबंध में आप सब पूर्व से ही अवगत हैं कि पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के द्वारा मोबाइल फ़ोन का मांग किया गया था, जिसे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अब हमारे यूनियन की तरफ से मांग थी कि या तो आप ऑनलाइन उपस्थिति कंप्यूटर सिस्टम से लगवाइए, नहीं तो हमें मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करवाइए। लेकिन न तो शासन के द्वारा मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराया जा रहा है और न ही हमारी ऑनलाइन उपस्थिति कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से कराई जा रही है, और इसके संबंध में अनावश्यक दबाव भी बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि शुरू में हम सभी 1 जून से 15 जून तक के लिए इसको शुरुआत किए थे, और 1 जून को जनपद स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम के माध्यम से, और 26 मई और 3 जून को पंचायत सहायक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा माननीय निदेशक महोदय को भी अवगत कराया जा चुका है कि आप संसाधन उपलब्ध करा दीजिए, ऑनलाइन उपस्थिति कंटिन्यू होगी। लेकिन दिए हुए समय पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में आश्वासन प्राप्त हुआ है। तो हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं और निर्देश देते हैं कि 16 जून से हम सभी ऑनलाइन उपस्थिति का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे हैं। अब पंचायत सहायक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे, और ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में आपको कारण बताओ नोटिस कटेंगे। कुछ नोटिस सामूहिक होगी, कुछ नोटिस व्यक्तिगत होगी। व्यक्तिगत नोटिस से बचने के लिए भी हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं, जिसको आपको फॉलो करना है। सर्वप्रथम आप सब जो भी आपकी समस्याएं हैं पंचायत भवन से रिलेटेड या आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या है, उन सबको एक पत्र पर लिखेंगे, और लिखने के बाद आप एडीओ पंचायत को ले जाकर उनके ऑफिस में रिसीव करवाएंगे और अपनी समस्याओं के संबंध में मांग करेंगे कि पंचायत भवन पर जो मूलभूत आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध कराए जाएं। अगर आपको कारण बताओ नोटिस करता है तो जिस बारे में कारण बताओ नोटिस कटेगा उसका जवाब लिखते हुए आप संलग्नक में वही रिसीविंग कॉपी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। और आप सबको एक बात और बताना है कि पंचायत भवन पर उपस्थित रहकर आपको दैनिक रूप से उपस्थिति रजिस्टर में, जहां पर सफाई कर्मचारी उपस्थिति लगाते हैं, उसी रजिस्टर में आपकी उपस्थिति लगनी चाहिए, और प्रतिदिन सचिवालय संचालन होना चाहिए। आप सचिवालय में बैठकर विभागीय कार्यों को करेंगे। गैर विभागीय कार्यों के लिए भी यूनियन की तरफ से पूर्ण बहिष्कार है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 16 जून से पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन की तरफ से ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर पूर्णतः बहिष्कार है। अब आप सबको इसे अपने अपने जनपद पर, ब्लॉक पर फॉलो करना है, और हम आगे आते हैं, कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कि साथियों, हम सब जनपद स्तर पर ज्ञापन कार्यक्रम कर चुके हैं। हमारी मांगे श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय तक पहुंच चुकी है और वहां से 2 महीने का आश्वासन मिला है। अब इस बीच में हमें एक और ज्ञापन कार्यक्रम करना है। हमें अपने जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जो भी हमारे माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होकर करीब 100 या 50 की संख्या में हमें उन्हें ज्ञापन देना है, और जो हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, उसी के संबंध में ज्ञापन देना है। ज्ञापन के तरीके हम आपको बता दे रहे हैं। आपको एक बैनर भी बनवाना है। बैनर के साथ साथ आपको कुछ नारेबाजी भी वहाँ पर करनी है। नारेबाजी में एक चीज़ ध्यान रहे कि आपको पंचायत सहायक के मानदेय बढ़ोतरी, स्थायीकरण और पंचायत सहायक से संबंधित ही नारेबाजी करनी है। सरकार विरोधी कोई भी नारेबाजी और कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। साथ में इन सब चीज़ों की वीडियोग्राफी करनी है और फोटो खींचने हैं, और उन सबको आपको अपने अपने जनपद के, अपने व्यक्तिगत जो भी आपका पर्सनल आईडी है, उन सब सोशल मीडिया हैंडल पर आपको शेयर करने हैं। और मैं आप सबको एक और जानकारी दे दूं कि पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन के द्वारा शनिवार को जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी पशु से संबंधित एक पीएनओ कार्य के लिए डाटा मांगा जा रहा है, उस डाटा को आपको नहीं देना है। हम सभी साथी
तीनों कार्य का भी पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें न तो हमें कोई मानदेय मिलना है और न ही हमें कोई संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और हम घर घर जाकर जानवर की गिनती नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पशु के जो कर्मचारी हैं उनके विभाग के अधिकारीगण इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हम आपको बता दें कि उसमें जो ड्यूटी लगनी है वो ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी की लगनी है। अगर कोई नहीं रहता है तब उसके जगह पे पंचायत सहायक को कहा गया है, लेकिन आप सब एकदम स्पष्ट जान लें कि हमें इसको नहीं करना है और इसका पूर्ण रूपेण बहिष्कार करना है। तो साथियों, इस चीज़ को आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी बातें बताई जा रही हैं आपको यूनियन के दिशा निर्देशों का पालन करना है। यूनियन आपके साथ में है, और ये जो हमारा 1 जून से निर्णायक आंदोलन शुरू हुआ है इसका प्रथम चरण 15 जून को समाप्त हुआ। अब 16 जून से हम सब निर्णायक आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू कर रहे हैं। इसमें आप सबसे अपेक्षित सहयोग चाहिए। अगर आप सब एकजुटता दिखाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जीत निश्चित है। आने वाले समय में आपका मानदेय बढ़ोतरी भी होगा, अनुबंध प्रक्रिया की समाप्ति होगी, स्थायीकरण भी होगा, डीबीटी के माध्यम से मानदेय भी मिलेगा, आपको आरक्षण भी मिलेगा, सारी जितनी भी आपकी मांगे हैं सब पूरी होंगी। लेकिन इसके लिए आपको एकजुटता दिखानी होगी, यूनियन के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे की चर्चाएं हम आपसे आगे करेंगे। धन्यवाद।